आज मैं जिस केस के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो अपने आप में बेहद अलग और रहस्यमय है। इस केस में इतने ज्यादा टर्न और ट्विस्ट आए कि पुलिस भी चकरा गई। दिन 2 अक्टूबर 2012 पुणे, जहाँ एक 19 साल की लड़की बर्थडे पार्टी में जाती है और अगले दिन उसकी लाश मिलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उस लड़की के शरीर में शराब के ओवरडोज पाने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है और ये भी बताया गया है कि इस लड़की के शरीर में मर्द का दिल है। फिर उन 17 लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाता है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे, लेकिन यकीन की बात यह है कि उनमें से कोई भी गुनहगार नहीं बनता है। और उसके बाद पुलिस परेशान होकर ये केस सीबीआई को सौंप देती है। यह केस एक रहस्यमय केस नहीं है, इसमें बहुत सारे पेचीदा मामले सामने आए हैं और ये केस है इंडिया का मोस्ट मिस्ट्री केस, सनम हसन मिस्ट्री केस। आज का ये वीडियो एक ऐसे केस पे आधारित है जो एक सिर्फ मौत नहीं बल्कि एक रहस्य है। इंडिया का सबसे पेचीदा मर्डर केस, सनम हसन मर्डर केस, जो आपको आखिरी तक बांधे रखेगी। इस केस की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे से। इस केस में जो लड़की है उसका नाम है सनम हसन। सनम हसन का उम्र लगभग 19 साल था। ये पुणे में रहकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, साथ ही सेकंड ईयर की स्टूडेंट भी थी। इसके परिवार में माता पिता और एक बड़े भाई भी थे। वैसे इस परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सनम हसन अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, इसीलिए वो मुंबई से पुणे आकर अपनी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी और वो पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। मुंबई के फिनिक्स कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही जाना माना एल्डो का शोरूम था, उसमें ये जॉब भी करती थी। ये एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर भी थी और ये बहुत ही फिट लड़की थी। सब कुछ एकदम खुशहाल चल रहा था। सनम के माता पिता भी इनसे खुश थे और वो मुंबई में रहते हुए भी पुणे इनसे मिलने आते थे। पुणे में रहकर सनम हसन ने काफी सारे दोस्त बनाए थे और जहाँ वो कॉलेज में पढ़ाई करती थी वहाँ भी उसके कुछ दोस्त थे और जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ भी उसके कुछ दोस्त थे। सब कुछ बहुत अच्छा था। 2 अक्टूबर, जिस दिन सनम हसन का बर्थडे था, उसके माता पिता मुंबई से पुणे आए थे सनम हसन से मिलने। वो लोग बर्थडे के दिन घूमते फिरते हैं, होटल में खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। उसी बीच सनम हसन बताती है कि उसके एक दोस्त ने उसका बर्थडे पार्टी अरेंज किया है। दरअसल सोनम के साथ एल्डो की कंपनी में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था मोहनीश विजय। उसने ही सनम हसन का बर्थडे पार्टी अरेंज किया था। वो पूरा दिन अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे एंजॉय करती है और रात में अपने दोस्तों के साथ बर्थडे एंजॉय करने चली जाती है। सनम हसन के माता पिता और भाई होटल में ही रुक जाते हैं। होटल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर एक दोस्त के फ्लैट पर मोहनीश ने ये बर्थडे अरेंज किया था। अब ये पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज होती है 2 अक्टूबर को और कहानी यहीं से करवट लेती है और ऐसा करवट लेती है कि सबको चौंका देती है। ये रात बीत जाती है। अब आता है अगला दिन, यानी कि 3 अक्टूबर। तकरीबन सुबह के 8 बज रहे थे और सनम हसन का दोस्त मोहनीश विजय सनम हसन के पेरेंट्स को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से नजदीकी अस्पताल में आ जाइए। सनम के पेरेंट्स भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद उसके पेरेंट्स शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि कल तक जो बेटी उनके साथ पार्टी एंजॉय कर रही थी, घूम रही थी, फिर रही थी, खाती पीती है, आज वो इस दुनिया में नहीं है। वो लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पे फिर पुलिस भी आ जाती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आता है कि सनम के शरीर में अल्कोहल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी आया था कि सनम हसन की बॉडी में कुछ सीमेंट के सैंपल भी पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि मृत्यु के पहले किसी ने उसके साथ संबंध बनाए थे, लेकिन यह कंफर्म नहीं था कि उसके साथ संबंध जबरदस्ती बनाए गए थे या फिर वो खुद से अपने आप से बनवाई थी। और पोस्टमार्टम में सबसे चौंका देने वाली खबर यह थी कि सनम हसन के शरीर में जो दिल था वो किसी मेल का दिल था। अब देखिए, जब जांच होती है तो शरीर के सारे अंगों को निकाल के उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाती है और उस जांच में पाए गए प्रोटीन में पता चला कि सनम हसन के अंदर जो दिल है वो किसी मेल का दिल है। अब ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि किसी फीमेल के अंदर किसी मेल का दिल हो? और सनम की बॉडी पे ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे ये पता लगाया जा सके कि हाँ, सनम की हार्ट की सर्जरी हुई है जिस वजह से ऐसा कंडीशन आ गया है। इस मामले में अब पुलिस बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि ये केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया था। अब पुलिस के सामने काफी सारे सवाल थे। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और पुलिस को सबसे पहले यह मालूम करना था कि सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए थे और पुलिस को यह भी पता लगाना था कि सनम हसन को शराब किसने पिलाई थी। इसी के चलते पुलिस उन 17 लोगों को थाने बुलाती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। उस 17 लोगों में से सनम के कुछ दोस्त थे और कुछ दोस्त जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ के थे। उन लोगों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। फिर उन लोग का भी डीएनए टेस्ट होता है और उस
से सनम के अंदर जो सीमेंट पाया गया था उससे मैच किया जाता है। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो सनम के साथ संबंध बनाया था। यहाँ पर यह केस और भी ज्यादा उलझता गया। पुलिस के सामने दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह था कि सनम के अंदर किस मेल का हार्ट है। फिर पुलिस सनम हसन के दोस्त यानी कि मोहनिस विजय को बुलाती है और उससे पर्सनल पूछताछ की जाती है। मोहनिस विजय वही जो सनम हसन का बर्थडे पार्टी अरेंज किया था। तो मालूम चलता है कि सनम हसन के कुछ दोस्तों ने उसको शराब पिलाई थी और धीरे धीरे ये थोड़ी मात्रा ज्यादा मात्रा में बदल गई, जिस वजह से सनम हसन को उसी रात पलटी हुई और उसके बाद मोहनिस विजय ने उसको एक कमरे में जाकर लेटा दिया और अगले दिन सुबह जब उसको चेक करने गया तो उसकी डेड बॉडी मिली। फिर उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गया और उसके बाद डॉक्टर ने भी उसको मृत घोषित कर दिया। इस केस में कोई पुलिस को लीड नहीं मिल रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और साल आ गया 2014। सनम के पेरेंट्स के कहने के मुताबिक पुलिस ने ये केस सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। सीबीआई सारे तथ्यों को जोड़कर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उन 17 लोगों को फिर से बुलाया जाता है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। सभी का डीएनए टेस्ट फिर से लिया जाता है और इस बार इसकी जांच डीपली की जाती है। इसके बावजूद भी सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। सीबीआई के पास सबसे बड़ा सवाल यह था कि सनम के हार्ट में किसी मेल का हार्ट कैसे था। तो फिर सबसे पहले इसकी जांच होती है और मालूम चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस दिन वहाँ पे 4 डेड बॉडी और भी मौजूद थे जिनका पोस्टमार्टम हुआ था। और नियम के अनुसार जब किसी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसकी वीडियोग्राफी करनी बहुत जरूरी होती है, लेकिन उस दिन किसी भी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी नहीं किया गया था। सीबीआई की जांच में ये बात सामने आती है कि सनम हसन की मौत के पीछे किसी मेडिकल स्टाफ या किसी डॉक्टर की लापरवाही है। हार्ट ट्रांसप्लांट या पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर ने 2 हार्ट को लेकर कोई गड़बड़ी की होगी। रिपोर्ट में यह दर्ज हुआ है कि सनम हसन के अंदर किसी मेल का हार्ट मिला है और इस जानकारी के बाद इस केस की पूरी दुनिया ही बदल गई है। हालांकि इस गड़बड़ी का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन सारे तथ्यों को जोड़ने पर यही अंदाजा लगाया गया है। लेकिन सवाल तो अभी भी वही था कि सनम हसन के साथ संबंध किसने बनाए। लगभग 2 साल और बीत गए और सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर सीबीआई कोर्ट से एक मंजूरी मांगती है और वो मंजूरी यह थी कि सनम हसन की बॉडी को कब्र से दोबारा निकलवाया जाए। कोर्ट इस बात की मंजूरी दे देती है और फिर बॉडी को कब्र से दोबारा बाहर निकाला जाता है। उस बॉडी के कुछ सैंपल लिए जाते हैं और उसको दोबारा जांच के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट निराशाजनक ही थे। सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगता है। अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है जिससे किसी को मुख्य तरीके से आरोपी ठहराया जा सके। सनम का पेरेंट्स का कहना था कि उसकी बेटी फिट थी, वो एक फुटबॉल प्लेयर थी, वो शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाती थी। उनके माता पिता का कहना है कि सनम हसन के बर्थडे के दिन किसी ने उसको जबरदस्ती शराब पिलाए, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाए और उसकी हत्या कर दी। सीबीआई हर एंगल से जांच करती है, हर तथ्यों को खंगाला जाता है। प्यार, दुश्मनी, दोस्ती, यारी, उन सभी लोगों से पूछताछ की जाती है जो उस रात पार्टी में मौजूद थे। कॉलेज फ्रेंड, जहां वो काम करती थी वहां के दोस्त, लेकिन तब भी हाथ कुछ नहीं लगता। यह मामला भारतीय अपराध इतिहास के उन चंद पन्नों में शामिल हो गया जो सुलझने के बाद भी सुलझे हुए नहीं हैं। जांच की इतनी लंबी प्रतिक्रिया करने के बाद भी इस केस में सीबीआई के हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा कि किसी मुख्य लोग को आरोपी ठहराया जा सके। आज भी ये केस पेंडिंग की लिस्ट में है। ये नेचुरल डेथ थी या हत्या थी, इस बात का कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला। सीबीआई की रिपोर्ट तो किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची, लेकिन इस केस से हमें बहुत ही बड़ा सबक मिला। अगर किसी के बच्चे, किसी माता पिता के बच्चे बाहर रह रहे हैं, दूसरे शहर में जाके पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उनके माता पिता को इतना जानना जरूरी है कि उनके बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितनी देर मिल रहे हैं। उनकी हर एक्टिविटी पर उनकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल का जमाना बहुत ही ज्यादा खराब है। कब किसके साथ क्या हो जाए ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो आप लोग इस केस से बहुत कुछ सीखे होंगे, ये मुझे उम्मीद है।